एंड इनका जो ये वर्क है इन देयर विजडम, जिसके लिए ये बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हुए थे। सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन, ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर सीपी एस्नो को स्टडी करेंगे। सो देर ना करते हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ही वाज बोर्न इन 1905 एंड ही वाज डाइड इन 1980 एंड नेक्स्ट हिज फुल नेम इज चार्ल्स पर्सी एस्नो। सीपी एस्नो का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स पर्सी एस्नो, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, ही वाज एन इंग्लिश फिजिकल केमिस्ट एंड नोवेलिस्ट एंड ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम बैरन एस्नो, और ये जो है बैरन एस्नो के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड हिज बेस्ट नोन सीरीज ऑफ नोवेल्स नोन कलेक्टिवली एज स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो यह सीरीज है नोवेल्स का, जिसे मतलब इसे कलेक्टिवली कॉल्ड यानी इसे सामूहिक रूप से क्या कहा गया है? तो स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स, जो कि किनके द्वारा लिखा गया? तो सीपी एस्नो के द्वारा। एंड देयर आर 11 नोवेल्स इन दिस सीरीज नरेटेड बाय कैरेक्टर लुइस इलियट। इट मीन्स इस सीरीज में जो है वह 11 नोवेल्स हैं एंड जिनका जो वर्णन है वह लुइस एलियट नामक एक कैरेक्टर द्वारा किया गया है। एंड द सीरीज फॉलोज हिज लाइफ एंड कैरियर, और यह जो नोवेल का यह जो सीरीज है यह इनके जीवन और इनके कैरियर को दर्शाती है। एंड इन विच फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग इन एन इंग्लिश प्रोविंशियल टाउन टू रीजनेबली सक्सेसफुल लंदन लोअर टू कैम्ब्रिज डन। इट मीन्स इसके अलावा इसमें जो है इंग्लैंड के एक जो प्रोविंशियल टाउन, इट मीन्स जो प्रांतीय शहर है, उसमें इनकी जो रीजनेबली सक्सेसफुल यानी इनकी जो साधारण जो इनकी शुरुआत हुई वह लंदन में एक सक्सेसफुल लॉयर के रूप में, और यह बाद में कैम्ब्रिज के प्रोफेसर भी बने। एंड टू वार टाइम सर्विस इन व्हाइट हॉल, और ये जो है व्हाइट हॉल में युद्धकालीन सेवा भी दिए। एंड टू सीनियर सिविल सर्वेंट एंड फाइनली रिटायरमेंट, एंड इसके साथ साथ ये एक सीनियर सिविल सर्वेंट यानी वरिष्ठ सिविल सेवक भी बने, और ये जो है लास्ट में यानी अंत में एक सेनावृत्ति तक का सफ़र भी इन्होंने तय किया। एंड his first novel was Death Under Sail, which was published in 1932. And next in 1975 he wrote biography of Anthony Trollope, और ये 1975 में सीपी एस्नो जो है वह बायोग्राफी लिखते हैं किन का? तो एंथोनी ट्रोलोप का। और इस सीरीज के बिगिनिंग में ही मैं आपको बताया था कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। बायोग्राफी मीन्स अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड बायोग्राफी। जैसे यह जो है सीपी एस्नो ये किनका बायोग्राफी लिखे हैं, किनका जीवन कथा लिखे हैं? तो एंथोनी ट्रोलोप का। तो यह क्या कहलाया? तो यह इनके द्वारा लिखा गया, सीपी एस्नो के द्वारा, जिसके कारण यह क्या कहलाया? तो बायोग्राफी कहलाया। बट यदि एंथोनी ट्रोलोप जो है यदि खुद का जीवन की कथा खुद ही लिखते तो वह क्या कहलाता? ऑटोबायोग्राफी। इट मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। इसे ध्यान में रखना है। एंड द टू कल्चर्स, यानी इनका जो यह वर्क द टू कल्चर्स है, और 1959 लेक्चर, जो कि एक लेक्चर है कब? तो 1959 में का। एंड इन विच ही लेमेंट्स, और इसमें ये जो है सीपी एस्नो ही लेमेंट्स यानी सीपी एस्नो जो है इसमें खेद व्यक्त किए हैं, अफसोस प्रकट किए हैं द गल्फ बिटवीन साइंटिस्ट एंड लिटरेरी इंटेलेक्चुअल, यानी वैज्ञानिकों और लिटरेरी इंटेलेक्चुअल यानी साहित्य के बुद्धिजीवों के बीच के, गल्फ मीन्स होता है खाई, यानी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों और लिटरेरी इंटेलेक्चुअल यानी साहित्य के बुद्धिजीवों के बीच के खाई के बारे में यह क्या किए हैं? तो यह खेद व्यक्त किए हैं यानी अफसोस व्यक्त किए हैं। तो इनके यह 1959 का लेक्चर जो कि द टू कल्चर्स के माध्यम से, जो कि किनके द्वारा यह दिया गया यह लेक्चर है? तो सीपी एस्नो के द्वारा। एंड नेक्स्ट, द मास्टर एंड द न्यू मैन वर ज्वाइंटली अवॉर्डेड द जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज इन 1954, और इनका जो यह दोनों वर्क के लिए यानी द मास्टर एंड द न्यू मैन वर ज्वाइंटली अवॉर्डेड, इन दोनों वर्क के लिए इन्हें संयुक्त रूप से जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया जाता है। कब? तो 1954 में। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि द रियलिस्टिक्स सुनो मेक्स एन एग्जामिनेशन ऑफ
द वर्क ऑफ 8 नोबेलिस्ट, यानी सीपी स्नो ये अपने वर्क द रियलिस्टिक के थ्रू जो ये 8 जो नोबेलिस्ट, जिसमें स्टिंदल, हॉर्नेनो दी बाल्जेक एंड चार्ल्स डिकेंस, फ्योडोर दोस्टोवस्की, लियो टोल्स्टॉय, बेनिटो पर्ज ग्लेडोस एंड हेनरी जेम्स एंड मार्सेल प्रोस्ट, इन सभी 8 नोबेलिस्ट के वर्क को ये एग्जामिन किए हैं, यानी जांच किए हैं ये अपने वर्क द रियलिस्टिक के माध्यम से। कौन? तो सीपी स्नो। एंड नेक्स्ट इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स जो कि सीपी स्नो के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इनका जो 11 नोवेल्स का जो कलेक्शन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे भूलना नहीं है, जो कि द स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स, यह मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें इनका यही एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। जिसमें कौन कौन सा वर्क इंक्लूड है? तो टाइम ऑफ होप विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949 एंड जॉर्ज पेसेंट फर्स्ट कॉल्ड स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर, इसका जो इसे पहले कहा जाता था स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स एंड बाद में इसे नाम दिया गया जॉर्ज पेसेंट्स, एंड which was published in 1940, and the consequence of the rich which was published in 1958, and the light and the dark which was published in 1947, and the masters which was published in 1951, and the new man which was published in 1954, and next homecomings which was published in 1956, and the affair which was published in 1960, and the corridors of power which was published in 1964, and the sleep of a region which was published in 1968, and the last things which was published in 1970, and the next जो इनका है Death Under Sail which was published in 1932, and the New Lives for Old which was published in 1933, and the Malcontents which was published in 1972, and In Their Wisdom which was published in 1974, and इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। एंड इनका जो ये वर्क है इन देयर विस्डम, जिसके लिए ये बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, एंड अ कोर्ट ऑफ वेरनिस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1979। एंड यह जो है इनका फिक्शन वर्क है, और इनके अलावा जो इनका नॉन फिक्शन वर्क भी है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। बट उससे पहले इनके फिक्शन वर्क में जो कि आपको केवल यही एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है, स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स, जो कि इनका 11 नोवेल्स का कलेक्शन है, इसे ध्यान में रखना है। स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स हु रोट? तो सीपी स्नो रोट स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स, इसे ध्यान में रखना है। इसमें 11 नोवेल्स का कलेक्शन है, और इस नोवेल्स में जो है किनके बारे में है यह नोवेल है? तो सीपी स्नो के पूरे जीवन के बारे में है, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं इनका जो नॉन फिक्शन, जिसमें इंक्लूड है द टू कल्चर्स एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959, एंड द साइंस and government which was published in 1961, and the two cultures and the second look which was published in 1963, and variety of men which was published in 1967, and the estate of siege which was published in 1968, and the public affairs which was published in 1971, and the true love which was published in 1975, and its title is his life and art, and the realistic which was published in 1978, and the फिजिसिस्ट विच वॉज पब्लिश इन 1981। इनके नॉन फिक्शन में इतना ध्यान में नहीं रखना। इसमें जो मोस्ट अगर इंपोर्टेंट की बात करें, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपका पहला द टू कल्चर्स एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड द साइंस एंड गवर्नमेंट, इसे देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट द टू कल्चर्स एंड द सेकेंड लुक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका, ठीक। और ट्रू लॉव इसे देखिएगा, हिज लाइफ एंड आर्ट, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? तो सीपी स्नो के द्वारा। कब? तो 1975 में। सो इस प्रकार से जो है हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।